नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षकों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक समस्याओं का निदान हो नहीं रहा है कि उसके साथ साथ कई समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। ऐसा ही कुछ समस्या से घिर रहे हैं नियोजित शिक्षक, जो हाल ही में विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पाए हैं, राज्यकर्मी बने हैं। एक तरफ उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने और राज्यकर्मी का दर्जा पाने का खुशी तो है, लेकिन दूसरे तरफ कई गम भी हैं। गम इस कदर है कि अब उस जख्म की भांति यह गम बन चुका है, जिसे वे न किसी को दिखा सकते हैं, न ही किसी को बता सकते हैं। आखिर कौन सा ऐसा गम है जिसे वे एक तरफ छुपा भी रहे हैं और दूसरे तरफ किसी को बता भी रहे हैं। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक बनने और राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा दिया। सक्षमता परीक्षा देने वालों में से बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका यह भी लालसा था कि चलो लगे हाथ राज्यकर्मी का भी दर्जा मिल जाएगा और वर्षों से जो तबादले का इंतजार कर रहे थे, तबादला भी मिल जाएगा। शिक्षा विभाग ने 2 दफा तबादले का जो आवेदन आमंत्रित किया, उन दोनों आवेदन आमंत्रित करने के दरमियान विशिष्ट शिक्षकों का हित का ध्यान नहीं रखा। पहली दफा जब आवेदन आमंत्रित हुए तो उसने सभी को बाध्य कर दिया कि आप तबादला लो, तभी आप विशिष्ट शिक्षक बनोगे, राज्यकर्मी का दर्जा पाओगे। माननीय हाईकोर्ट के दहलीज पर जाकर के खड़ा हो गया उस जो आवेदन आमंत्रित करने का तरीका था वह, और उसके बाद उसे रद्द करना पड़े। दोबारा जब आवेदन आमंत्रित हुए तो इस समय सभी को इच्छा पर छोड़ दिया गया कि जिसे तबादला लेना है वे आवेदन करे और नहीं लेना है मत करे। तो जिनको लेना था उन्होंने आवेदन किया। अब जब आवेदन का प्रक्रिया खत्म हुआ, उसके बाद जब प्रक्रिया आरंभ हुए स्क्रूटनी का, तो उसमें भी जो क्षमता परीक्षा दिए हैं और विशिष्ट शिक्षक के रूप में जिन्होंने योगदान लिया है, उन लोगों को अंत में कर दिया गया कि आपका तबादला अंत में होगा। अभी जो है आपने देखा कई दिन गुजर चुके हैं, 6 जनवरी से ही प्रारंभ है, आज 13 जनवरी समाप्त होने के हुए। एक वो लिस्ट जारी हुआ, उसमें 35 लोगों का नाम था। अब उन 35 में किसका था? जो पुराने वेतनमान वाले नियमित जो थे उनका था। उसके बाद बीपीएससी का होगा, वो फिर जाकर के जो है नियोजितों का होगा, तब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए हैं उन का होगा। तो 4 अलग अलग कैटेगरी में शिक्षकों को एससीएस साहब ने बांट दिया है। अब जो है एक तो यह हो गया कि जो क्षमता परीक्षा इस उद्देश्य से दिए थे कि उनका तबादला हो जाएगा, तबादला तो उनका होगा, लेकिन कब होगा किसी को ज्ञात नहीं है। इसलिए कि जितनी धीमी गति से तबादले की प्रक्रिया की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि युग बीत जाएंगे पूरे तबादला की प्रक्रिया को संपन्न कराने में। 1,90,000 आवेदन है। हाँ, यह अच्छी बात है, स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें महज 11,000 समथिंग जो है वह 5 प्रकार के जो विशेष कारण हैं प्रथम चरण में, और द्वितीय चरण में जो है 16,000 समथिंग जो है वह पति पत्नी के पदस्थापना स्थल के आधार पर। तो इनका थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि जांच वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स करने हैं। उसके बाद दूरी के आधार वालों का जो है वो एससीएस साहब ने जैसा कि कहा कि एक क्लिक पर एक जिला का तबादला खत्म। तो वो सब जो है जादू की छड़ी घुमाएंगे एससीएस साहब और सबका जो है धकाधक हो जाएगा, जैसा एससीएस साहब ने कहा। लेकिन आप मान लीजिए कि समय काफी लगेंगे, आपने उम्मीद भी नहीं रखा होगा उससे अधिक समय लगेगा तबादला में। अब इस तबादले की पूरी प्रक्रिया में क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को सबसे लास्ट में रखा गया है, तो यह एक जख्म है जिसका उन्हें गम है। दूसरा, सबसे भयानक जो दौर से गुजर रहे हैं, गम के दौर से, वह है कि उनको पता ही नहीं है कि अब वेतन कब मिलेगा उनको और कैसे मिलेगा उनको। क्योंकि आप सभी को ज्ञात है जब राज्यकर्मी का दर्जा पा गए तो जो नियोजित शिक्षकों का जैसे मिल रहा था वेतन, उस प्रकार तो उनको मिलेगा नहीं। अब इनका भी बीपीएससी शिक्षकों की भांति प्राण नंबर जनरेट होंगे, और प्राण नंबर जनरेट हो गए तभी इनका वेतन आएगा ना जी। तो प्राण नंबर अब तक जनरेट हुआ, 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच इनका योगदान करा लिया गया। अब आज 13 जनवरी समाप्त हो गए, मतलब आधा जनवरी खत्म ना हो गया, क्योंकि 14 जनवरी मकर संक्रांति छुट्टी, तो आधा जनवरी खत्म। अब तक प्राण नंबर कब इनका जनरेट होगा, कैसे होगा, किसी को कोई ज्ञात नहीं है, इस पर कोई आदेश नहीं है। तो मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा शिक्षा विभाग का कि हमारे नियोजित शिक्षक
जो आपके कहने पर क्षमता परीक्षा दे दिया और आपके कहने पर लंबे इंतजार करने के उपरांत उन्होंने विशेष शिक्षक के रूप में योगदान भी कर लिया। जैसा आपने कहा वैसा इन्होंने किया। हाँ, थोड़ा बहुत बीच-बीच में विभाग और नियोजित शिक्षकों के बीच नोक-झोंक हुए, क्योंकि सभी अपने हक और अधिकार के लिए अपनों से लड़ते हैं तो वो किए। लेकिन इसका आप इस प्रकार से उन्हें फलीभूत न करें, इस प्रकार से उन्हें परिणाम स्वरूप इसका जो है सजा दे न दें, उन्हें मजबूर न करें कि उनका प्रान नंबर जनरेट करने में आप लंबे समय लगा दें, उनको तबादला देने में काफ़ी अत्यधिक समय लगा दें। तो इस प्रकार से बदले की भाव छोड़ना होगा और आप जो है उदारवादी जैसा कि आपने प्रारंभ से बोलते रहा है, शिक्षा मंत्री के जुबान से हमेशा निकलते रहा है, तो आप उदार बने और हमारे नियोजित शिक्षकों, गुरुजनों का तबादला भी करें यथाशीघ्र, साथ ही प्रान नंबर जनरेट करके सर्वप्रथम उनको जो है वेतन तो दे, कम से कम उनका रोजी-रोटी चलते रहे, दाना-पानी चलते रहे, बंद ना हो कि इससे कर्जा-वर्जा ना लेना पड़े, सूद-ब्याज पर महाजन से, सुदखोर से पैसा ना पड़े, कहीं जो है हाथ ना फैलाना पड़े, उनको कम से कम आत्मनिर्भर तो रहने दीजिए, स्वाभिमानी का ज़िंदगी तो जीने दीजिए उन्हें, कम से कम वेतनवा तो दीजिए प्रान नंबर जनरेट करके। तो ये हम गुहार लगाएँगे शिक्षा विभाग से कि यथाशीघ्र इनके 2 मुख्य मुद्दों का हल निकालें ताकि ये तनाव मुक्त होकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने